बच्चों बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड से। इन इक्वेशन को आप क्या बोलते हो? इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कितनी होती हैं? 3 होती हैं बच्चों। पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, और थर्ड होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड से। तो ऑलरेडी हम लोग मैथमेटिकली इनको कैलकुलस मेथड से डिराइव कर चुके हैं। अब डिराइव करने जा रहे हैं कैलकुलस मेथड से, करने के बाद ग्राफिकल मेथड की बारी है। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे होता है, कुछ कंसीडरेशन होता है। पहले उस चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा। क्या है कि आप ये बताओगे कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? कांस्टेंट है। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो पहले कंसीडरेशन ले लीजिए, फिर ग्राफ बनाते हैं। क्योंकि बच्चों ये जो ग्राफ होगा, जिस ग्राफ से आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, उसमें 2 चीजें आ रही हैं। एक तो वेलोसिटी आ रही है, एक टाइम आ रहा है। तो वेलोसिटी टाइम आप ग्राफ आपको बनाना है। क्या बनाना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। देखो मैं एक ऐसे लाइन खींच देता हूं, ठीक है। टाइम एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस पे होती है। टाइम एक्सिस कहां होती है? एक्स एक्सिस पर। तो इधर टाइम ही होना है। क्या है? इधर आपके पास टाइम रहेगा, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लेनी है। क्या लेनी है? इधर वेलोसिटी लेनी है, और इस डायरेक्शन में आपको टाइम लेना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बनाना है। कैसे बनाना है? उसी के लिए कंसीडरेशन लेना है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, consider an object moving with, consider an object is moving with constant acceleration। constant acceleration कैसे घूम रहा है वो? कैसे चल रहा है? constant acceleration से चल रहा है। ये आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशंस किसकी होती हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। यह इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये तब आते हैं, ये तब एप्लीकेबल होते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन बच्चों कभी भी एप्लीकेबल नहीं होंगी। क्वेश्चन में पहले देख लो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तभी इनको अप्लाई करिए। क्या मैंने कंसीडर किया? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। ठीक है, ए से कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा हुआ है। इसके बाद 3 चीजें और माननी है आपको। क्या? लेट यू क्या है? ये है इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। लेट यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कब है ये? बस इसी जगह से आपका डेरिवेशन शुरू हो जाएगा। लेट यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू 0 पर आपको इनिशियल वेलोसिटी लेनी है। और v क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कब होती है ये? एट t इज इक्वल टू टी पर लेना है कि फाइनल वेलोसिटी है। और s क्या है? s है आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम कह लीजिए, या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए। वैसे कहना तो आपको डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। लेकिन जनरली आप जब क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे, वहां आपको हर बार डिस्टेंस पूछा जाएगा। तो ये डिस्टेंस इन टाइम t ही होगा, या डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t होगा। दोनों बातें एक ही हैं यहां पर। ठीक है, अभी देखो ये डेटा मेरे पास आ गया। अब इस चीज को जरा एनालाइज करिए कि ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। 2 चीजें मैं बताऊंगा, वो पहले से समझ लेना आप और माइंड में स्टोर कर लेना। पहले क्या है? आपको बोला गया है कि इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पर u है। तो इस ग्राफ में t इज इक्वल टू 0 तो ये होता है। यहाँ पे क्या है? O पॉइंट पर, ओरिजिन पर t इज इक्वल टू 0 है। इस लाइन के लिए t इज इक्वल टू क्या है? इस लाइन के लिए यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है। तो t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी है कुछ। इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, इसका मतलब क्या मान लेता हूं मैं कि कार कोई चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट है चल रहा है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। कब? जब t इज इक्वल टू 0 है। ये क्या है? t इज इक्वल टू 0 पे है। t इज इक्वल टू 0 पर इस वेलोसिटी एक्सिस पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है।
ठीक है, तो इसका मैं नाम दे देता हूं a। अब क्या हुआ, अब ये चलेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। जब एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाए, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है u वेलोसिटी से, अब उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग गया, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगने से ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। कैसे बनेगा, ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ये होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया तो कब तक जाएगा, ऐसे कब तक जाएगा, टाइम t तक जाएगा। क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास t इक्वल टू टी, टी टाइम तक ये एक्सेलरेट हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टी टाइम पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, टी टाइम पर जो वेलोसिटी है, टी टाइम पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये कितनी वेलोसिटी हो जाती है, ये हो जाती है v। ठीक है, टी टाइम पर, ये टी टाइम पर ये जब ये एक्सेलरेट होकर के ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी है v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। क्लियर हुआ। अब इसको भी आप ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, तो यहाँ पे नेमी लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, a b c d और इसको लिख लीजिए e। ये हमारे पास o है ऑलरेडी। अब क्या करना है, सिर्फ इतना बनाने के बावजूद, मतलब ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये है u और ये है v। अगर ये v है ये u है तो ये कितना आएगा, ये बच्चों आ जाएगा इतना पार्ट, ये आ जाएगा v माइनस u आ जाएगा। क्या आ जाएगा, v माइनस u आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है। ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। फिगर बन गया। अभी देखो क्या बताने जा रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है और एरिया क्या देता है। बस दो चीजें दिमाग में रखनी है आपको, यहीं पे मैं लिख देता हूं। क्या, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपको क्या देता है, ये देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर वीटी ग्राफ ये क्या देता है, ये देता है आपको डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। दो चीजें याद रखना, ये एक्सेलरेशन देता है, ये डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दोनों चीजें आपको पता है, ठीक है, ये दोनों चीजें पता हैं, इनको तो याद रखना है आपको। क्या रखना है, याद रखना है, तभी इस डेरिवेशन में आप कुछ कर पाओगे। इनको याद रखना है आपको, ये याद रखेंगे तभी आप आगे डेरिवेशन में चलेंगे। तो देखिए क्या करना है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की लाइन है, इसका मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की स्लोप क्या है, थीटा है। ये जो स्लोप होती है थीटा, यही क्या है, स्लोप है। तो मुझे यहां पर स्लोप देखनी है, तो इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की स्लोप कितनी है, ये अपॉन ये। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। क्या होता है, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। तो यहां स्लोप को m लिखिए या फिर इसी को tan थीटा लिखिए। ठीक है, स्लोप को थीटा लिखिए या m लिखिए या फिर tan थीटा लिखिए। क्या आएगा, tan थीटा। तो यहां से आप निकाल पाओगे कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कितनी है। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, क्या देखो, मैं लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा, देखो आपको पता है फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या पता है, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, स्लोप देती है एक्सेलरेशन। तो क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये होता है। तो इसका मतलब जो a आएगा वो कितना आएगा, स्लोप आएगी। स्लोप का मतलब क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपके पास BD, तो यहां से आ जाएगा BD। और ये कितना है, AD, ये कितना है, AD। तो यहां से जरा देखो BD की वैल्यू कितनी है, BD की जो वैल्यू है V माइनस यू है, V माइनस यू। AD की वैल्यू कितनी है, T। तो V माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 80।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा v माइनस यू या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चों यही क्या होता है, यही होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल का मतलब है कि आपको ये चीजें दिखनी चाहिए और ग्राफ में थीटा दिखना चाहिए, टी दिखना चाहिए, ठीक है, v माइनस यू दिखना चाहिए, u दिखना चाहिए, v दिखना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे, देखो इसको हटा देते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हेडिंग लगाइए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या चीज है, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस में रिलेशन देती है, ये वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन देती है। किस में देती है, ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन देती है, v और t रिलेशन देती है, ठीक है, ये vt रिलेशन देती है। और ये किस में देती है, देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो यह क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, क्या है, ये st रिलेशन है, क्या है, st रिलेशन है। ये किस में आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, क्या आ जाएगा, ये v और s रिलेशन है, क्या है, vs रिलेशन है। आपको देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम में चाहिए या वेलोसिटी और टाइम में चाहिए, कौन सा रिलेशन लगाना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सब में तो a कांस्टेंट ही है। चलो क्या बात करनी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये चीज जो दी गई है ना, s क्या है, s है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको पता क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, जो वीटी ग्राफ का एरिया होता है वो क्या देता है, वो देता है डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ लिखा क्या जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, क्या लिखा जाएगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ जो बना है उसके अंदर का एरिया लेना है, मतलब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जो आया है वो ये आया है ए बी, तो इसके नीचे का एरिया लेना है, मतलब क्या लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये लिखा जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है रेक्टेंगल में, ओ ए डी ई, ओ ए डी ई इनटू क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो यहां से ये बच्चों मिलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, ये आ जाएगा ओ ए इंटू ओ ई, ओ ए इंटू ओ ई आ जाएगा, ठीक है, ये बात हो गई। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, ट्रायंगल का एरिया आपको पता है 1/2, बेस कितना है, बेस है AD, बेस है कितना AD, और हाइट कितनी है BD, ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। यहाँ देखो OA की जो बच्चों वैल्यू है कितनी है, OA है U और OE कितना है T, तो ये T हो गया UT प्लस हाफ AD कितना है, AD है T, ये T हो गया। अब BD कितना है, BD देखो कितना है, BD आपके पास कितना है, यहाँ लिखना पड़ेगा BD, ठीक है। और BD की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अभी आपने लिखी थी, क्या लिखी थी, ये तो S निकल रहा, क्या निकल रहा, S निकल रहा। यहाँ पे आपने लिखा था सिंस, क्या लिखा था, सिंस A इज इक्वल टू होता है BD बाई, क्या होता है, BD बाई जो स्लोप होती है, जो एक्सीलरेशन होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो क्या होती है, वो होती है A। तो क्या लिखा जाएगा, BD बाई AD। तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से AD की वैल्यू T है, तो BD की वैल्यू बच्चों ये निकलेगी AT, ये आपको यहाँ पर रखनी है। यहाँ पुट कर दोगे तो S इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा, UT प्लस हाफ T इंटू AT। तो यहाँ से आ जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
ये होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल का मतलब ग्राफ का यूज करना है, कैसे करना है वो आप देख रहे हो। तो ये हो गया बच्चों सेकंड इक्वेशन। ये किस में रिलेशन देती है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन। देखो ये होती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम रिलेशन होता है। एक और रिलेशन डिस्कस करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हटा दूं? चलो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हेडिंग लगाओगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालोगे? चलो, हेडिंग लग गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। चलो कैसे निकालना है पहले उस पर बात करते हैं। देखो हमें क्या चाहिए? हमें तो फिर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। कैसे निकलेगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो यहां लिखना है डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए एरिया अंडर वीटी ग्राफ लिखिए। तो क्या आ जाएगा यहां से? ये देखो आ जाएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टाइम t है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो कितना होगा? वो टाइम t में होगा। तो यहां लिखा जाएगा, अच्छा यहां पर डिस्प्लेसमेंट लिखिए या डिस्टेंस लिखिए। मैंने कहा ना क्वेश्चन में आपको हर टाइम डिस्टेंस ही कहा पूछा जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। इसका मतलब है कि इसके नीचे का पूरा ग्राफ। तो इसको मैं ट्रेपेजियम कह दूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहां कितना आएगा जाके? ये आ जाएगा ट्रेपेजियम ओ ए बी ई आ जाएगा। इसी चीज को कह सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी, या डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी ले सकते हो इसको, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? अब जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, ये कैसे निकालते हो? ये निकालते हो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। इस साइड का और इस साइड का सम कर लो, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो OA प्लस BE हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में, तो क्या हो जाएगा? OE हो जाएगा। ये आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट करोगे, S इज इक्वल टू 1/2। OA क्या होता है? देखो OA होता है U, ये तो U आ गया, प्लस BE क्या है? BE ये है, जो BE है वही तो OC है। इसका मतलब ये V हो जाएगा, यहाँ V आ गया, इंटू OE आ गया। तो ये आप लिख सकते हो S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस U इंटू OE। अब OE को ग्राफ से कैसे देखते हो? OE को ग्राफ से कैसे देखते हो ये देखना है। देखो जो OE है, ये क्या है? OE को हम ग्राफ से लेना चाहते हैं। ग्राफ से कैसे लेना चाहते हैं? देखो सिंस ये होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है BD, क्या होता है? BD अपॉन ये होता है AD। अब जो BD है वो तो ठीक है, BD है वो तो ठीक है, जो AD है वही तो OE है, जो AD है वही OE है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए, देखो ये OE जो है वो T है, क्या है? OE जो है वो T है यहाँ पे, ठीक है। तो OE की वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ VD, क्या आ जाएगा? देखो ये लिखा जा सकता है OE इज इक्वल टू BD बाई A, ठीक है। अब जो ये BD है, BD की वैल्यू कितनी है? ये है V माइनस U बाई A। ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखनी है, रख देंगे तो क्या आएगा? S इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आ जाएगा V माइनस V प्लस U, और यहाँ पे आ जाएगा V माइनस U बाई A। तो ये A इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2AS, यहाँ से V माइनस U, V प्लस U, तो बच्चों ये बन जाता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा V स्क्वायर, U स्क्वायर इधर भेज दोगे, V स्क्वायर इधर रहेगा, तो ये ऐसे हो सकता है U स्क्वायर प्लस 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर, या इसको सीधा सीधा लिख दीजिए V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ से ये फाइनल रिजल्ट आ जाता है।
ये है बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से ग्राफ में आपने देखा कि कैसे स्लोप का यूज किया जाता है। आप देख रहे हो तीनों इक्वेशन को करते समय आप स्लोप लिख रहे हो। स्लोप का मतलब, स्लोप किसकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन यहां भी आया है, क्या आया है, ये एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किससे आया है, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एक्सेलरेशन है, क्या है, ये एक्सेलरेशन है फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो एक्सेलरेशन है वो यूज किया जा रहा है, यहां पे यूज कर रहे हो। सेकेंड इक्वेशन में भी आपने यूज किया, फर्स्ट में यूज किया, मतलब फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, जो एक्सेलरेशन है वही स्लोप है। क्या है, जो एक्सेलरेशन है वही स्लोप है। तो आप एक्सेलरेशन को ले सकते थे स्लोप, मैं थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ए क्या होता है, ये स्लोप होता है। स्लोप का मतलब क्या था, बी डी अपॉन ए डी था। तो बी डी को बी डी ही लिखा और ए डी को लिखा था मैंने ओ ई। ये यहाँ पे मैंने ओ ई को इधर कर लिया, ए को नीचे कर दिया, तो बी डी की जगह पे v माइनस यू लिखा है, v माइनस यू। फिर आगे मैंने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर, तो रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो बच्चों इस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड अटेम्प्ट करना है और ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।